परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर जोरदार प्रहार। दूसरी तरफ सोनिया गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला किया है। क्या कहते हुए हमला किया है, जल्दी से आपको बता देते हैं। आत्ममुग्ध सरकार है, ये देश की उपलब्धियों को तुच्छ बताने की कोशिश करती है। मोदी सरकार पर यह बड़ा हमला। साथ ही ये कहा कि गांधी, नेहरू, पटेल और कलाम का जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान रहा, उसके अपमान की कोशिश की जा रही है। साथ ही सोनिया गांधी द्वारा ये आरोप भी लगाया गया कि राजनीतिक फायदे के लिए जो ऐतिहासिक तथ्य हैं उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उन्हें गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया है, ये कहते हुए एक कि आत्ममुग्ध सरकार है, दूसरा जो स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान रहा है उसे कम दिखाने की कोशिश की जा रही है और देश की उपलब्धियों को तुच्छ दिखाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा राजनीतिक फायदे उठाने। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड के लिए राजनीतिक फायदा लेने के लिए मोदी सरकार पर आरोप लगा रही हैं सोनिया गांधी, ये कहते हुए कि सियासी फायदे के लिए इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है मोदी सरकार। और आपको ये भी बता दें, सोनिया गांधी का एक तरफ ये हमला मोदी सरकार पर कहते हुए कि आत्ममुग्ध सरकार है, साथ ही सरकार के खिलाफ कांग्रेस मार्च करने जा रही है, मार्च निकालने जा रही है। ये मार्च होगा कांग्रेस का जो दफ्तर है वहां से 30 जनवरी मार्ग तक। तो 24 अकबर रोड से 30 जनवरी मार्ग तक कांग्रेस पार्टी मार्च निकालेगी। केंद्र के खिलाफ ये कांग्रेस पार्टी का मार्च है। जफर इस्लाम हमारे साथ है बीजेपी से इस वक्त। जफर इस्लाम, सबसे पहले तो सोनिया गांधी 3 बातें कह रही हैं, आपने भी सुन लिया होगा, मैं एक बार फिर से बता देती हूं। कह रही हैं आत्ममुग्ध सरकार है, दूसरा कह रही हैं स्वतंत्रता सेनानियों का जो बलिदान है, और साथ ही जो देश की उपलब्धियां हैं, बीजेपी सरकार, मोदी सरकार उन्हें तुच्छ दिखाने की कोशिश कर रही है, और तीसरा गांधी, नेहरू, पटेल और कलाम के अपमान की वो बात कह रही है। देखिए, सोनिया गांधी जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे ऊंची राजनीति करने पर आ गई हैं। कांग्रेस पार्टी जो पूरे 75 साल, जब तक आप देखिए इसके इतिहास उठा के देखिए, किन लोगों को नामों को उजागर किया है, परिवार से बढ़ के कभी निकले ही नहीं। आज भारत के प्रधानमंत्री अगर रेड फोर्ट से बोलते हैं, लाल किला के से बोलते हैं कि हम उन लोगों का, जिन लोगों ने इस देश के लिए योगदान दिया है, जो समर्पित होकर रहे, उनका धन्यवाद भी करते हैं, और जिनको कांग्रेस पार्टी ने भुलाने का काम किया है उनको याद करने का भी काम हमारी पार्टी करती रहती है। उसको अगर उन्होंने कहा तो क्या गलत कहा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, प्रधानमंत्री जी देश को आगे ले जाना चाहते हैं, हर वो बात कहते हैं जिससे देश आगे बढ़े, मजबूत बढ़े, और पिछले 9 साल, 8 साढ़े 8 साल में आप देखिए देश बहुत मजबूत हुआ है। और देश मजबूत इसलिए है कि सोच बदल गई है। एक नया भारत जो है वो अपने आप में दुनिया को इस बात को तस्लीम करना पड़ता है कि भारत आज एक मजबूत स्थिति में है, चाहे वो अर्थव्यवस्था के हिसाब से, चाहे देश के लोगों के दबदबा दुनिया में हो, देश का दबदबा दुनिया में हो, या फिर आत्मनिर्भर की ये सोच है वो जो प्रधानमंत्री जी ने लाया। और प्लस जो रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे स्वच्छ भारत जैसी चीज हो, चाहे आज जो महिलाओं के प्रति जो उन्होंने कहा कि अपनी बोलचाल में जो मान सम्मान होना चाहिए महिलाओं के लिए, उसके बारे में जिक्र किया। टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में उन्होंने कहा कैसे। सोनिया गांधी द्वारा जो हमला किया गया है, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ सरोज तिवारी कांग्रेस पार्टी से, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर जोरदार प्रहार है। अदिति जी, एक्चुअली आज का प्रधानमंत्री का भाषण मैं सुन रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भी किस हद तक गलत तथ्य पेश करते हैं, झूठ कहते हैं, भ्रष्टाचार पे प्रहार करेंगे ये। और लोकपाल जो बिल हम लोगों ने पास किया था 2014 में, हमारी सरकार गिरी थी भ्रष्टाचार के नाम पे, लोकपाल बिल के नाम पे। लोकपाल बिल हमने पास कर दिया। 8 साल में अगर इन लोगों ने लोकपाल की नियुक्ति कर दी है तो बता दें। एक दूसरा है कि जितने भी स्टेट्स में विधायक खरीदे जा रहे हैं उसमें क्या भ्रष्टाचार नहीं है?
आपको नहीं लगता क्या देश के लोग नहीं समझते कि बिना पैसे के ये खरीद फरोख्त नहीं हो सकता? तो भ्रष्टाचार पे बात कर कौन रहा है? दूसरी बात है कि परिवारवाद पे अगर आप बात कर रहे हैं तो आप देश को नजीर पेश कीजिए, अपनी पार्टी से पहले परिवारवाद हटा दीजिए। जब आप ईमानदारी की बात करते हैं तो स्वयं ईमानदार होकर दिखाइए। आप दूसरों पे कीचड़ उछालने की जो अघोषित रूप से कोशिश करते हैं, और आज 15 अगस्त 75 साल हम लोगों ने पूरे किए आजादी के, इस समय में इतनी हल्की बातें करते कोई प्रधानमंत्री को नहीं देखा हमने कि आज तक लाल किले की प्राचीर से इतनी हल्की हल्की बातें करे। नहीं, एक बात बताइए, आज पहले प्रधानमंत्री एक को हम लोग सेकंड, देख रहे हैं। सरोज जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे सर, छोटा सा सवाल है। भ्रष्टाचार पर बात करना, परिवारवाद पर बात करना, ये हल्की बात कैसे है? हल्की बात नहीं है। जब आप अपने यहां से करके तो दिखाइए। जब आप लोकपाल नहीं बना पा रहे हैं, आप भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं। आप काला धन नहीं ला पाए, जिसकी घोषणा कर करके 2014 में आए थे, उसका क्या हुआ? क्या स्विस बैंक से जो पैसा आना था उस पे क्या हुआ? जवाब आप ले लीजिए, जवाब देते जफर इस्लाम। एक मिनट अदिति जी समझो, आप मेरी बात को समझो कि आज 15 मैं अगस्त का मौका देखिए, था, लाल किले से बता सकते थे कि हमने ये किया है, काला धन लाने के लिए ये किया है, नोटबंदी से कितना काला धन पाए, उसका क्या हिसाब किताब है, ये सब बता देते तो देश को अच्छा लगता। मैं जरा जवाब लेकिन देता हूं। प्रधानमंत्री जी के भाषण में देखिए, मैं बताता हूं। बिहार में हार का एक हताशा भी दिख रहा था। ठीक है, बिहार में जो आपका गठबंधन टूट गया, जफर इस्लाम, सुन लीजिए सर, बिहार में जो गठबंधन टूट गया आपका, उसकी हताशा दिखी इस भाषण में, ये कह रहे हैं सरोज तिवारी, ये आरोप लगा रहे हैं आप पर। लोकपाल देखिए मेरी तरफ से लोकपाल पिछले दिनों में, देखिए पिछले दिनों में हताशा तो वो दिख रही है, कांग्रेस की जो सोनिया गांधी जी ने जो अभी कहा है उसमें दिख रहा है। इसलिए कि जब भी उन्होंने कहा कि हम करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, लेकिन और गति बढ़ाएंगे, और जिन लोगों ने देश का माल लूटा है, जिनके पास रखने के लिए जगह नहीं, उनको सख्ती से निपटेंगे, इसमें उनको घबराहट दिख रही है। इस्लाम जी, यहाँ पर बड़ी खबर ये है, हमने अभी थोड़ी देर पहले दर्शकों को बताया था कि कांग्रेस पार्टी जो है कांग्रेस दफ्तर से मार्च करेगी। हम आपको बता दें, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस की महासचिव, वो इस प्रदर्शन में शामिल होंगी, वो इस मार्च में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुकी हैं। और 30 जनवरी मार्च तक कांग्रेस दफ्तर से ये कांग्रेस पार्टी का मार्च है। मोदी सरकार के खिलाफ ये मार्च है। और सोनिया गांधी ने क्या कहा वो हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया। सोनिया गांधी ने कहा कि आत्ममुग्ध सरकार है, आरोप लगाया सरकार पर कि ये राजनीतिक फायदे के लिए जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रही है। और तीसरी बड़ी बात ये कही, जो स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान है और जो देश की उपलब्धियां रही हैं, उन्हें तुच्छ साबित किया। सबसे पहले मेरे प्यारे सभी भारतवासियों को 75 साल की इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। जब देश आज़ाद हुआ, हमारे उस पूर्वजों ने, महात्मा गांधी जी ने और उस वक्त के महान आत्माओं ने कहा था कि सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम माने राजनीतिक आज़ादी से हमारा मकसद ख़त्म नहीं हुआ है। हमें सामाजिक आज़ादी, हमें आर्थिक आज़ादी की और भी काम करना होगा। अब हालत ये है देश में आज कि महंगाई से लोग इतने परेशान हैं, आर्थिक आज़ादी नहीं हुई है। आज देश में सामाजिक आज़ादी, आज भी कहीं ना कहीं गरीब पे, दलित पे, शेड्यूल ट्राइब पे अत्याचार होते हैं। हर दिन महिलाओं का जो एक अधिकार मिलना चाहिए, बच्चों का अधिकार, उसके ऊपर तो हम सबको मिलके, सिर्फ चंद पूंजीपति की पूंजी बढ़ जाए वो नहीं, देशवासी के लिए। भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि परिवारवाद खत्म होना चाहिए। अच्छा, आप उठा के देख लीजिए, मोदी जी की पार्टी में जितना परिवारवाद है उतना कहीं नहीं है। या शायद वो ये कहते हैं कि परिवार माने संघ परिवार, संघ परिवार का मोदी जी के ऊपर जो प्रेशर रहता है, उस परिवारवाद को वो खत्म करने की बात करते होंगे। वरना आप देखेंगे तो उनके वहाँ जितना परिवारवाद है उतना और कहीं नहीं है। कहीं कहीं उनके नेता के बेटे को लाने की कोशिश हुई, पर जब राजनीति में उस आने वाले का ठिकाना नहीं होता है तो वो सक्सेस नहीं होते। वैसी भी कोशिश हुई है। भ्रष्टाचार को भी लेकर प्रधानमंत्री ने
तो कांग्रेस लगातार बीजेपी से सवाल पूछ रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने लाल किला से प्रहार किया भ्रष्टाचार और साथ ही परिवारवाद को लेकर, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हमारे साथ है। रवि त्रिपाठी, सबसे पहले तो ये जो मार्च करने वाली है, पैदल मार्च कांग्रेस पार्टी का, ये क्या शुरू हो चुका है और साथ ही कांग्रेस पार्टी क्या कहते हुए, क्योंकि सोनिया गांधी द्वारा जो कहा गया वो तो हम अपने दर्शकों को लगातार बता ही रहे हैं कि उपलब्धियों को तुच्छ बताने की कोशिश की जा रही है, जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके बलिदान को तुच्छ साबित करने की कोशिश की जा रही है, गांधी, नेहरू, पटेल, कलाम जी का अपमान किया गया है, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ राजनीतिक फायदे के लिए छेड़छाड़। कांग्रेस पार्टी और क्या कह रही है? अरे पहले तस्वीर आपको दिखा दूं, जो आपने पूछा कि कब से कार्यक्रम हुआ, तो देखिए ये झंडा फहराने की जगह है जहां से झंडा फहराया जाएगा और तमाम कांग्रेस के सीनियर नेता भी पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा आपको तस्वीर में दिखाई दे रही होंगी, जो बैठी हुई हैं, उनके साथ अंबिका सोनी है और तमाम नेता पहुंचे हुए हैं। जो सीनियर लीडर्स होंगे वो झंडा फहराने के लिए जाएंगे। झंडा, चूंकि सोनिया गांधी आज नहीं शामिल हुई हैं क्योंकि कोविड की वजह से उनकी तबीयत खराब है, राहुल गांधी भी यहाँ नहीं है और तमाम जो नेता हैं यहाँ मौजूद हैं। थोड़ी देर के बाद जैसे ये झंडा फहराया जाएगा यहाँ कांग्रेस दफ्तर में, इसके बाद यहाँ से सारे नेता निकलेंगे 30 जनवरी मार्ग की तरफ। मुझे जो बताया गया है कि उनको परमिशन मिली हुई है, वहाँ जाने में कोई दिक्कत नहीं है और मैसेज ये है 30 जनवरी मार्ग, यानी वहाँ पर गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी मार्ग पे, वहाँ उनका बलिदान स्थल है वहाँ पे, तो वहाँ जाकर एक मैसेज देना कि आरएसएस, बीजेपी की जो सरकार चल रही है, ये गांधी के हत्यारे जो बार बार आरोप लगाती है कांग्रेस आरएसएस पर और बीजेपी पर, इस सरकार पर, वो एक मैसेज है। देखिए राजनीति दोनों तरफ से हो रही है। प्रधानमंत्री भाई भतीजावाद, परिवार की बात कर रहे हैं, बिल्कुल तस्वीर दिखाना चाहिए। देखिए तस्वीर देखिए आप, मैं कैमरामैन से चाहूँगा बार बार वो तस्वीर दिखाएं कि वहाँ प्रियंका गांधी को सेवा दल के जो अध्यक्ष हैं कुछ समझा रहे हैं और अंबिका सोनी है उनको कुछ समझा रहे हैं। चूंकि पिछली बार यहाँ झंडा फहराने के दौरान एक घटना हुई थी कि झंडा नीचे गिर गया था, हाथ में आया था, तो उसके बाद दोबारा बड़ी मेहनत के बाद झंडा फहराया गया था। उसमें बड़ी कहीं ना कहीं फजीहत हुई थी जो कि यहाँ कार्यकर्ता थे, तो इस बार उस तरह की दिक्कतें ना हो, उससे बचने के लिए उनको बताया जा रहा होगा। चूंकि सेवा दल के वहाँ जो अध्यक्ष हैं वो बताते हैं, उन्हीं की तैयारी होती है, सेवा दल के लोग यहाँ पूरी तैयारी का जो कार्यक्रम रहता है उनके जिम्मे रहता है। तो कुल मिला जुला के देखिए सारे नेता जो दिल्ली में जो मौजूद हैं वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको, तस्वीरों में सब है। अंबिका सोनी है, प्रियंका गांधी वाड्रा है, आप उसके अलावा केसी वेणुगोपाल हैं जो संगठन महासचिव हैं यहाँ के, और उसके अलावा पवन खेड़ा तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। बाकी और नेता चूंकि मास्क लगाए हुए हैं और टोपी पहने हैं तो कई लोगों की पहचान नहीं हो रही, लेकिन ये मान के चलिए कि सब नेता यहाँ मौजूद हैं और कार्यक्रम यही है कि यहाँ जैसे ही झंडा फहराने का कार्यक्रम खत्म हो, झंडा फहराने का कार्यक्रम होगा, उसके बाद यहाँ से लोग निकलेंगे और मार्च करते हुए लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से, आप मान के चलिए 30 जनवरी मार्ग की, जहाँ पे गांधी जी का बलिदान स्थल है, वहाँ तक ये लोग जाएंगे और वहाँ जाकर एक मैसेज देने की कोशिश है। मैंने कहा कि मैसेज ये है कि कहीं ना कहीं जो दूसरी पार्टी है, जो दूसरी विचारधारा है, जिसको ये लोग गांधी का हत्यारा कहते हैं, जो आरोप लगाते हैं, उसका मैसेज देना है। क्योंकि मैंने कहा ना कि पॉलिटिकली मैसेज दोनों तरफ से दिया जा रहा है। उधर से कहा जा रहा है भाई भतीजावाद खत्म करना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डालना है, उनको सबक सिखाना है, प्रधानमंत्री ने लाल किले से कहा है। तो दूसरी तरफ चूंकि अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, उसके पास भी अपने हथियार है, तो कांग्रेस पार्टी ये लगातार ये मैसेज देना चाहती है कि कहीं ना कहीं जो गांधी के हथियार हैं, जो सत्ता में काबिज हैं, उनको लेकर मैसेज देना। जिस तरह से देश में जो माहौल फैलाया जा रहा है आजकल, घृणा का माहौल है, ये जो कांग्रेस कहीं ना कहीं आरोप लगाती है, तो उसके लिहाज से एक मैसेजिंग है। और ये आज कहीं वार पलटवार दोनों तरफ से, आज आजादी के दिवस पे भी राजनीति कम नहीं हो रही है। राजनीति एक तरह से कहा जाए पूरे चरम पर है, दोनों ही पक्षों की तरफ से। और कांग्रेस पार्टी पैदल मार्च करने जा रही है। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी वहीं पर मौजूद हैं। तस्वीरें और जानकारी जी न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। सुअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सुअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड